नमस्ते दोस्तों। सोचिए, आप अपनी पार्टनर के साथ एक मज़ेदार कैंपिंग ट्रिप पर निकले हैं, लेकिन वो ट्रिप एक ऐसे खौफनाक और कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। आज हम आरव और निशा की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का कोना कोना छानेंगे और समझेंगे कि कैसे अतीत के कुछ बेहद काले रहस्य आज भी वर्तमान को निगलने के लिए भूखे बैठे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में कदम रखते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए इस खौफनाक कोल्ड ओपन को। आप एक सुनसान गांव में एंट्री लेते हैं और अचानक एक अजीब सी बूढ़ी औरत आपके सामने आकर चेतावनी देती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। मतलब शुरुआत में ही दांव कितने ऊंचे कर दिए गए हैं। ये साफ इशारा था कि अब हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां इंसानी नियम बिल्कुल काम नहीं करते। खतरा पहले ही कदम से उनका इंतजार कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले फेज की, यानी इस मनहूस सफर की शुरुआत की। कहानी के सेंटर में दो लोग हैं, आरव जो एक जुनूनी फोटोग्राफर है और निशा जिसे मिस्ट्रीज बहुत पसंद है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दोनों शाम 4 बजे अपने घर से निकलते हैं। सिर्फ 2 घंटे बाद शाम 6 बजे वो रुधिरपुर नाम के गांव में पहुंचते हैं और अचानक भयानक घना अंधेरा छा जाता है। दिन से रात का ये बदलाव कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये सीधा सीधा समय के साथ एक सुपरनैचुरल हेरफेर था। ऐसा लग रहा था मानो रुधिरपुर की सीमा पार करते ही वो किसी अलग ही डायमेंशन में आ गिरे हों। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ और देखते हैं कि रुधिरपुर गांव में घुसते ही वो कौन से डरावने संकेत थे जिन्हें वो इग्नोर कर गए। मतलब अगर आप ध्यान दें तो गांव में दाखिल होते ही रेड फ्लैग्स की कोई कमी नहीं थी। पूरा गांव खाली पड़ा है, एक भी इंसान नहीं दिख रहा, फिर भी घरों के बाहर मशालें जल रही हैं। सोचिए जरा, हर घर का दरवाजा खून जैसा लाल है और उन पर काले रंग से अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए हैं। और सबसे भयानक चीज थी वो मरे हुए इंसान जैसी खामोशी। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया खौफनाक जाल था। और ये पॉइंट इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, भ्रम और असलियत का खेल। आरव अपनी ही आंखों के सामने निशा को एक बिना चेहरे वाले खून से लथपथ दूल्हे के साथ अंधेरे में जाते हुए दिखता है। बैकग्राउंड में औरतें अजीब से मंत्र पढ़ रही हैं, लेकिन अगले ही सेकंड निशा बिल्कुल नॉर्मल खड़ी है और कैजुअली कहती है कि वो बस वॉशरूम ढूंढ रही थी। ये उस अलौकिक शक्ति का तरीका है आरव के दिमाग के साथ खेलने का, उसे ये एहसास दिलाने का कि भाई अब तुम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, जहाँ तकनीक यानी टेक्नोलॉजी वो देख लेती है जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। कैमरे में कैद खौफनाक सच। रात हो चुकी है, नदी किनारे कैंप लगा हुआ है और फिर जो तस्वीरों का सीक्वेंस सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पहली फोटो क्लिक होती है, पीछे एक अनजान साया दिखता है। दूसरी फोटो में वो बिना चेहरे वाला दूल्हा कैमरे के और करीब आ चुका है और तीसरी फोटो में वो ठीक निशा के पीछे खड़ा है। हर एक क्लिक के साथ सस्पेंस और दहशत का लेवल बढ़ता जा रहा था। वो एंटिटी लगातार करीब आ रही थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी बात क्या है? कैमरा उस शैतानी सच्चाई को देखने का इकलौता जरिया बन गया है। आरव को स्क्रीन पर वो शैतान दिख रहा है, गांव के हर लाल दरवाजे के बाहर वो खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन जब निशा वही तस्वीरें देखती है तो उसे सिर्फ अपनी सुंदर फोटोज दिखाई देती हैं, कोई दूल्हा नहीं। इमेजिन करके देखिए उस सिचुएशन को। आरव उस खौफ में पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। उसे पता है कि मौत उनके सामने खड़ी है, पर वो इस बात को साबित नहीं कर सकता। अब हम पहुंचते हैं कहानी के एकदम क्लाइमैक्स पर, खंडहर बंगले में होने वाली वो खौफनाक शैतानी शादी। अगले दिन ये कपल वापस लौटते वक्त उस रहस्यमयी बंगले के अंदर जाने का फैसला करता है और यहाँ वो शैतानी ताकत अपना सबसे बड़ा विजुअल ट्रैप बिछाती है। सामने एक शानदार जगमगाता हुआ महल है, चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हैं, एकदम रॉयल फील। लेकिन असलियत में वो जगह एक वीरान खंडर है और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो गंध। हवा में मरे हुए फूलों की बहुत तेज और सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वो गंध चीख चीख कर बता रही थी कि इस भव्यता के पीछे सिर्फ मौत और सड़ान छिपी है। और जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। सीढ़ियों से खौफनाक मंत्रों की आवाजें गूंजने लगती हैं और वो बिना चेहरे वाला दूल्हा सूखी वरमाला लिए नीचे उतरता है।
इस पूरे सीक्वेंस का सबसे भयानक पल वो है जब निशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। वो अपनी फ्री विल खो चुकी है। वो अब इंसान नहीं रही, बस उस शैतान के हाथों की एक कठपुतली बन चुकी है। आरव यहाँ पूरी तरह से हेल्पलेस है। वो उस शैतान को रोकने की जी जान से कोशिश करता है, लेकिन चले प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। एक इंसान किसी अलौकिक ताकत से आखिर कैसे लड़ सकता है? वो शैतानी दूल्हा आरव पर हावी हो जाता है, उसकी आंखों के सामने निशा के साथ फेरे लेता है और फिर एक दर्द भरी चीख के साथ सब कुछ काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आरव बस उस खंडर में एकदम अकेला रह जाता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इस आखिरी भाग में हम डिकोड करेंगे उस जमींदार के खौफनाक पुराने श्राप को। जब बदहवास आरव वापस गांव भागता है तो उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो इस पूरे काले अनुष्ठान के मैकेनिक्स समझाती है। ये कोई रैंडम घटना नहीं थी दोस्तों। सालों पहले वो जमींदार हर अमावस्या की रात एक नई लड़की को फंसाता था। फिर वो जबरदस्ती उसके साथ शादी करता और अमर होने के लिए अपनी काली शक्तियों को उस लड़की की बलि चढ़ा देता था। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक शैतानी प्रक्रिया थी जो सालों से चल रही थी। अब जाहिर सी बात है, गांव वाले ये सब चुपचाप तो नहीं देखते। अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने उस जमींदार को उसके बंगले के साथ ही जिंदा जला दिया। फिजिकल बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी वो डार्क और शैतानी आत्मा उस जगह से कभी आजाद नहीं हो पाई। वो उसी खंडर में हमेशा के लिए कैद हो गई और एक ऐसा श्राप बन गई जिसने पूरे रुधिरपुर गांव को वीरान कर दिया। और यहाँ आकर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी और दर्दनाक ट्रेजेडी समझ आती है। आरव और निशा की टाइमिंग दुनिया में सबसे खराब थी। जिस दिन वे वहां गए वो दिन अमावस्या का था। जमींदार की आत्मा को अपनी नई शिकार की तलाश थी और निशा को चुन लिया गया। इस श्राप का एक बहुत ही साफ और क्रूर नियम है, जो एक बार उस भूत बंगले की दुल्हन बन जाती है वो कभी भी वापस नहीं आती। निशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो आत्मा शांत नहीं हुई है, वो आज भी उस खंडर में मौजूद है और ये चक्र लगातार जारी है। तो जरा सोचिए, जब अगली अमावस्या की काली रात आएगी और कोई अनजान मुसाफिर फिर से उस रास्ते से गुजरेगा, तो उस काले जमींदार का अगला शिकार आखिर कौन होगा?